सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जहां विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 1% की गिरावट नजर आया एंड 532 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं विप्रो के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी क्या है ना, हमने पहले आपके साथ शेयर किया था कि विप्रो कंपनी अच्छे खासा अपना रेजिस्टेंस हमें ले सकता है, क्योंकि जो हमारा पहला टारगेट था 540 रुपए का, वो विप्रो के द्वारा बहुत ही आसानी से ये टारगेट्स को हमें अचीव किया। लेकिन क्या है ना, जो हमारा टारगेट था वही कहीं ना कहीं प्रीवियसली क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो अगर कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों तेजी आता है, लगातार कंपनी कैंडलस्टिक क्रिएट करके आगे बढ़ता है ना, तो यहाँ से गिरावट भी आता है। ऐसी गिरावट नहीं बल्कि एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो, या फिर वन वे कंपनी कभी भी ब्रेकआउट नहीं करेगा। अगर ब्रेकआउट करता भी है ना, तो कंपनी सस्टेन नहीं होगा, वहां से एक गिरावट नजर आएगा, वहां से एक रिजेक्शन नजर आएगा। तो वही सिनेरियो करंटली विप्रो कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन यही वो कंपनी है जो कि देखते देखते 450 रुपए से लेके अभी 550 रुपए के आसपास हमें लेवल्स को फाइनली कंपनी के द्वारा हमें टच किया गया है। 13 से 14% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को विप्रो कंपनी के द्वारा हमें दे चुका है। अभी क्या है ना, कंपनी के अंदर अगर लगातार तेजी के अंदर तेजी आएगा ना, तो कोई भी ब्रोकरेज फर्म आएगा और टारगेट्स आपको देगा। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, कहीं ना कहीं विप्रो इस कंपनी के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा, जब कंपनी 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, इसी लेवल्स के आसपास हमने बहुत ही इनिशियली बाइंग किया था। और यही बाइंग अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार की जा रही थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा लगातार खरीदारी की जा रहा था, एंड डीआईएस के द्वारा यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा भी लगातार खरीदारी की जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा ना, वैसे वैसे ब्रोकरेज फर्म अपना टारगेट देंगे। इनका अगर आप टारगेट देखेंगे तो ये टारगेट हमें आज के दिन दिया हुआ है, आप डेट नोट करना 20 फेब, और ऑलमोस्ट हमें सुबह के 8 बजे के आसपास ये टारगेट्स हमें दिया गया है। ये टारगेट दिया है 5 पैसा, जो कि रुचित जैन के द्वारा ये बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। कौन कौन सी कंपनीज है, विप्रो के अंदर हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया एंड यूनाइटेड स्पिरिट के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन दे चुका है। और इनका ये मानना है कि विप्रो कंपनी कहाँ तक जा सकता है। इनका ये मानना है कि विप्रो कंपनी का जो टारगेट है ना, वो 590 रुपीज तक का नजर आ सकता है, यानी कि 575 से लेके 590 रुपीज तक का टारगेट हमें इनके द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा हमें दिया गया है। और जो टारगेट है ना, ये शॉर्ट टर्म का है, कोई लॉन्ग टर्म का टारगेट नहीं है। लॉन्ग टर्म का बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में कंपनी 575 से लेके 590 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। और बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जो ब्रेकआउट किया गया है, वही चीज़ों के बारे में इनके द्वारा भी हमें डिस्कस किया गया है। लेकिन अभी क्या है ना, जो कंपनी के अंदर जो पहला रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हमें कंपनी ने जैसे रेजिस्टेंस फेस किया विप्रो के द्वारा, हम लोग टेक्निकल चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे रेजिस्टेंस फेस किया वैसे थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हमें कंपनी ले रहा है। और कहीं ना कहीं यही देख के कि अभी गिरावट होने वाली, बहुत बड़ा विप्रो गिरेगा, इस वजह से जिन लोगों को 2-5% का रिटर्न मिल रहा है ना, वो अपना प्रॉफिट या बुक करके निकल रहे हैं। अभी और कंपनी के अंदर तेजी आएगा। आज के दिन ऑब्जर्व करेंगे तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, 15,000 क्वांटिटीज का सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो आप समझ सकते हो, जिन लोगों को निकलना है वो निकल जाएंगे, कंपनी थोड़ा बहुत वेटलेस होगा और फिर कंपनी के अंदर तेजी नजर आ जाएगा। और आज के दिन विप्रो के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे, डिलीवरीज ऑब्जर्व करेंगे तो 33% तक के डिलीवरीज हमें विप्रो ये कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए अभी हम आ चुके विप्रो इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ आप देख सकते हो, हम लोग विप्रो कंपनी के ही बारे में बात कर रहे हैं, और जो चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये विप्रो कंपनी का ही चार्ट है। कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि हमने कौन से लेवल पर बाइंग किया, हमने बाइंग किया है ये लेवल्स पर। ये लेवल से 450 रुपए का लेवल, इसी लेवल्स के आसपास जिन लोगों ने निवेश किया उनको बहुत अच्छा खासा रिटर्न हमें बहुत ही कम दिनों के अंदर मिल रहा होगा। और कंसिस्टेंटली कंपनी क्या है ना, ये डिस्कस मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था, डिस्कस किया था कि मूविंग एवरेज, जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, तभी तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाता है। देखिएगा, जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, वैसे वैसे कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ी रैली हमें नजर आएगा। अभी क्या है ना, कंपनी आप देख सकते हो कहाँ है, यानी कि ये भी लेवल बहुत ही जल्द कंपनी ब्रेकआउट देगा। क्योंकि अगर आप करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी का ये मूविंग एवरेज यहाँ है, राइट। जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है। और करंटली आप देख सकते हो जो मूविंग एवरेज है वो इस पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, कंपनी यहाँ है, राइट। तो कल के दिन भी कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत हमें कमजोर नजर आ सकता है, और जैसे ही कंपनी इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करके और हमें कंपनी के अंदर तेजी आपको दिख सकता है।
राइट। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर नजर आए वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना, क्योंकि बहुत ही कम समय के अंदर 400 रुपए की कंपनी भी 600 रुपए तक का भी लेवल्स हमें अचीव करने वाली है। अभी अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे तो एफ के द्वारा लगातार दोस्तों खरीदारी की जा रही है। पहले इनके पास 6.47% का स्टेक था, वो बढ़ा के 6.70% का स्टेक किया, और बढ़ा के 6.81% का स्टेक किया। लगातार हमें एफ के द्वारा स्टेक को इंक्रीज किया गया है, डी के द्वारा कॉन्स्टेंटली हमें स्टेक नजर आया है, और लगातार जो माल बेच रहा है ना वो पब्लिक है। पहले 12.43% का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 12.16% का स्टेक किया, और ज़्यादा रिड्यूस करके 12.12% का स्टेक किया। और एक और चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी डेटा मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है कि अगर आप विप्रो इस कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, जो कि विप्रो का, जहां जैन महीने के अंदर भी बहुत बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें की जा चुके हैं। उसके साथ साथ हर एक महीने का डेटा को अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगस्त महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बड़ी खरीदारी लगातार दोस्तों की जा रही है। क्या आप देख सकते हो कि आप बिकवाली नजर आया है? बिल्कुल भी नहीं। विप्रो इस कंपनी के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली खरीदारी कर रहे, बिल्कुल भी माल बेचा नहीं जा रहा है। इसके मतलब क्या है कि बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ज्यादा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर बन सकता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें एक्चुअल बेसिस के ऊपर आज के दिन 3% तक की तेजी आया। राइट, लगातार हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर लगातार दोस्तों बुलिश है। बहुत बार मैंने आपके साथ कंपनी का बिजनेस भी शेयर किया था। देखिएगा, 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पहली चीज, कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। सेकेंड चीज, कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे होने चाहिए। एंड थर्ड चीज, कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा कंपनी के पैरामीटर्स है। तो ये भी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। आज के दिन जो 3% की तेजी आया है, यहाँ आपको शो नजर आया होगा, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने परफॉर्मेंस देखा ना, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा एक्चुअली 5% तक की तेजी, 5% तक की रैली नजर आ चुका था। कंपनी का जो ओपनिंग था ऑलमोस्ट हमें 274 रुपीज के आसपास था। हाई कंपनी ने जनरेट किया 290 रुपए के आसपास, एंड क्लोजिंग 281 रुपीज के आसपास की जा चुकी। और आप सभी लोगों को पता होगा कि बहुत ज्यादा इनिशियल लेवल्स के ही ऊपर हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर खरीदारी किया था। लेवल्स था 232 रुपीज के आसपास, और अभी भी हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर हम लोग होल्ड कर रहे हैं। अभी हम अगर रिटर्न कंपेयर करेंगे तो जो हमने 232 रुपए पर खरीदारी किया था और करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो अभी भी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 25% तक का गेन नजर आया है। अभी भी हमें इस कंपनी के अंदर 25% तक का रिटर्न मिल रहा है। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इनफ रिटर्न होता है कोई भी कंपनी के अंदर। अगर साल में आपको कंपनी के द्वारा 25 से 30% का रिटर्न कंपनी दे देगा ना, तो ये बहुत ज्यादा इनफ रिटर्न होता है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? लोगों को 100% रिटर्न चाहिए। ऐसे दोस्तों बड़े कंपनीज के अंदर नहीं होता, ऐसा सिर्फ पेनी स्टॉक्स के ही अंदर आपको नजर आएगा। जैसे कंपनी के अंदर तेजी आया वैसे इनका ऑर्डर बुक आप ये देख सकते हो कि आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1850 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो कल के दिन भी बहुत ज्यादा चांसेस ये कि बड़ी तेजी आ सकता है। यही हमने कल के दिन अपडेट्स के अंदर आपके साथ शेयर किया था। कल के दिन में हमने जियो फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस किया था। कल ही के दिन दोस्तों वीडियो जाके चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। कल के दिन हमने वीडियोस के अंदर क्या डिस्कस किया था कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल के दिन आपको तेजी आ सकता है। वो हमने कैसे प्रिडिक्ट किया? वो हमने प्रिडिक्ट किया है हमारा जो मूविंग एवरेज वाला स्ट्रेटेजी है, मूविंग एवरेज वाला टेक्निक है, उसके साथ साथ वही हमने डिस्कस किया था टेक्निकल चार्ट को स्टडी करके। उसके साथ साथ अगर आप आज के दिन का डिलीवरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो 40% तक की डिलीवरीज हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ रही है। अभी क्या है ना, जैसे जैसे कंपनी प्राइस क्रिएट करके आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बड़े लोगों की एंट्री नजर आएगा। और एक बहुत बड़ा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगातार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें की जा रहा है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप दोस्तों एक चीज नोट करके चलेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नियरली 1.8 मिलियन शेयर्स की हमें एक ब्लॉक डील नजर आया हुआ है। और ये सिर्फ एक ब्लॉक डील नहीं बल्कि तीन बड़े बड़े ब्लॉक डील्स हमें नजर आ चुका है। यानी कि बहुत ज्यादा साइलेंटली लोग क्या है ना, बहुत ज्यादा साइलेंटली जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें माल खरीदारी किया जा रहा है। जब कंपनी के अंदर अचानक से 15 से 20% तक का तेजी आएगा ना, उसके बाद लोगों को पता लगेगा कि ये कंपनी के अंदर तेजी आया और ये बहुत बहुत बड़े बड़े रीजंस था। लेकिन क्या है ना दोस्तों, अगर तेजी आने से पहले ही हम लोग इस कंपनी के अंदर अगर खरीदारी करेंगे तो जितना ज्यादा तेजी आएगा ना, उतने शानदार तरीके से हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ ये चीज तो आपको पता होगा कि आने वाले फ्यूचर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा।
क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की यानी कि जियो फाइनेंशियल्स की निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर हमें एंट्री हो चुकी है। यानी कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, नवमा के द्वारा हमें बोला गया है कि इस कंपनी की एंट्री हो चुका है, जिसके अंदर जियो फाइनेंशियल्स का इंक्लूड नजर आया है, जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ है। तो इस वजह से होगा क्या, इस कंपनी के अंदर $66 मिलियन का एक बहुत बड़ा पैसिव इनफ्लो आएगा। अभी इनफ्लो यानी कि क्या, अगर कोई भी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा पैसा आता है तो उसे इनफ्लो बोलते हैं। अगर कंपनी के अंदर से बहुत बड़ा पैसा अगर जाता है तो उसे आउटफ्लो बोलते हैं। यानी कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले फ्यूचर में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दिखाई दे सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो 2024 के लिए जो हमें टारगेट दिया था ना, एंड तक कितना टारगेट दिया था, 290 रुपए तक का टारगेट दिया था। वो कंपनी ने स्टार्टिंग में ही 290 रुपए तक का टारगेट हमें ब्रेक किया। अभी क्या है ना, जो टारगेट हमें 2025 के लिए दिया हुआ है ना ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एक तो 340 रुपए का और 370 रुपए का, ये कंपनी बहुत ही जल्द यही साल दोस्तों ये कंपनियां टारगेट्स को हमें अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर टाइम पीरियड से पहले अगर पहला अपना टारगेट अचीव करता है ना, तो दूसरा तीसरा जो टारगेट होता है ना, वो भी टाइम पीरियड आने से पहले ही वो भी टारगेट्स हमें कंपनी अचीव करके दे सकता है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको पता होगा कि ये कंपनी एनबीएफसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, थर्ड एनबीएफसी इंडिया की है। पहला है बजाज फाइनेंस, सेकंड है बजाज फिनसर। तो दोनों कंपनी का अगर आप प्राइस देखोगे, बजाज फाइनेंस भी 4 डिजिट पर है, बजाज फिनसर भी 4 डिजिट पर है। सिर्फ और सिर्फ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 3 डिजिट पर नजर आ रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि ये भी कंपनी 4 डिजिट पर हमें ट्रेड कर सकती है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वैसे वैसे कंपनी के द्वारा एक बड़ी रैली हमें दिखाई दे जाते हैं। और यही हमने कल की वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था, हमने डिस्कस किया था कि अभी कंपनी क्या है ना, मूविंग एवरेज के आसपास आए हैं और कंपनी ने कुछ इस तरीके से कैंडल क्रिएट की। ये कैंडल को ऑब्जर्व करना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैंडल होता है। अगर ये कैंडल मूविंग एवरेज के पास अगर बनता है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में दोस्तों ये वर्क करेगा। देखिए अगर प्रीवियसली भी ऐसा हमें कैंडल्स बना हुआ था, बहुत बार दोस्तों ऐसे कैंडल्स हमें दिखाई दिया था। जैसे ही मूविंग एवरेज के आसपास ये कैंडल बनेगा, वैसे आप समझ लीजिएगा कि अभी कंपनी के अंदर बड़ा मोमेंटम आने वाला है। इसी कैंडल को देख के, इसी कैंडल को शेयर करके हमने कल की वीडियोस के अंदर स्टडी किया था और आज के दिन इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो। तो अच्छी कंपनी है, जरूर कंपनी के अंदर निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप एडवाइस ले सकते हो। अभी हम बात करेंगे डीआरसी सिस्टम के बारे में। 66 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, 360% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर एक के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।